सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में डिस्पैच सेंटर एवं चुनाव पूर्व ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। मित्रों, चुनाव के एक दिन पूर्व जब आप डिस्पैच सेंटर पर पहुंचते हैं, वहां एवं चुनाव कराने के पहले किन किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या करें। देखिए, निर्धारित समय पर सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचें। आपके पत्र में बताए गए समय पर आप सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचें, अर्थात डिस्पैच सेंटर पर पहुंचें। मतदान केंद्र पर जाने हेतु पत्र प्राप्त करें। वहां पहुंचकर आप पत्र प्राप्त करें एवं पार्टी क्रमांक के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद सामग्री का बैग प्राप्त कर बैग में दिए गए सूची से सभी सामग्रियों का अच्छी तरह से मिलान कर लें। वहां जो आपको उपलब्ध कराई जाती है सामग्री, उन सभी सामग्रियों का बारीकी से सूची से मिलान कर लें। यदि कोई सामान शॉर्ट कर रहा है तो उसे आप प्राप्त कर लें, क्योंकि चुनाव में जो सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं, यदि कोई सामग्री छूट जाती है तो उनमें से कई ऐसी सामग्री ऐसी होती है जो आप बाहर से परचेज नहीं कर सकते हैं। अतः इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद सामग्री सूची का मिलान कर संतुष्ट हो लें कि उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची। अब आप क्या करें, सामग्री सूची में मतदाता सूची का मिलान कर आप यह संतुष्ट हो लें कि आपको जो मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है वह सूची आपके ही मतदान केंद्र से संबंधित है अथवा नहीं। साथ ही मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ की भी जांच आप अवश्य कर लें तथा आश्वस्त हो लें कि कुल मतदाताओं का नाम एवं क्रमांक सही ढंग से मुद्रित है। आप यह आश्वस्त हो लें कि सभी मतदाताओं का नाम एवं क्रमांक सही ढंग से मुद्रित है, अर्थात प्रिंटेड है। उपलब्ध कराए गए ग्रीन पेपर सील बहुत ही आवश्यक बिंदु है, थोड़ा ध्यान देंगे। उपलब्ध कराए गए ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग एवं निविदत्त मत पत्र, निविदत्त मत पत्र कहते हैं टेंडर बैलेट की संख्या, किसकी किसकी संख्या, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग एवं टेंडर बैलेट की संख्या तथा उसका सीरियल नंबर का मिलान कर अपने पास उपलब्ध डायरी अथवा नोटबुक में नोट कर लें। पहले तो अच्छी तरह से मिलान कर लें और उसकी संख्या एवं सीरियल नंबर अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। उसके बाद ईवीएम सेट, ईवीएम सेट में आता है बीयू बैलेट यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट अर्थात प्रिंटर। इन तीनों को प्राप्त कर उस पर अंकित सीरियल नंबर का मिलान कर अपने पास उपलब्ध डायरी अथवा नोटबुक में नोट कर लें। आप
मशीन के सीरियल नंबर को अपनी डायरी में नोट कर लें। सीयू एंड वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के स्विच को ऑफ के पोजीशन में ही रखें। आप एक बार कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केस एवं वीवीपैट के कैरिंग केस को खोलकर देख लें कि इन दोनों का पावर स्विच, सीयू कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच और वीवीपैट के पीछे जो काले रंग का स्विच होता है, देख लें कि वह ऑफ के पोजीशन में है अथवा नहीं। उसके बाद सेक्टर पदाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित वाहन पर बैठकर उपलब्ध कराए गए रूट चार्ट का अनुसरण करते हुए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। सेक्टर पदाधिकारी के निर्देश का पालन करते हुए आपके लिए जो निर्धारित वाहन है उस पर आप जाकर बैठें और उस वाहन में ही आपको रूट चार्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो रूट चार्ट का अनुसरण करते हुए हो सकता है कि आपको लगे, आपको पता हो कोई दूसरा शॉर्ट रास्ता, तो आपको शॉर्ट रास्ते को नहीं अपनाना है। आपको उपलब्ध कराए गए रूट चार्ट का अनुसरण करते हुए अपने संबंधित मतदान केंद्र पर आप पहुंचें। उसके बाद मतदान केंद्र पर पहुंचकर पूर्व से भरे जाने योग्य प्रपत्रों को भरकर रख लें। मतदान केंद्र पर आप पहुंचे और जो प्रपत्र ऐसा है जिसको कि आप एक दिन पूर्व भर सकते हैं या फिर जिस प्रपत्र में जो प्रविष्टियां एक दिन पूर्व करने लायक है, उन प्रविष्टियों को उन संबंधित प्रपत्रों पर आप दर्ज कर लें एवं रात्रि विश्राम अपने मतदान केंद्र पर ही करें। ये आवश्यक बिंदु था। अब देखिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें कि क्या नहीं करें। अभी तक मैंने जिनकी चर्चा किया, जिन जिन बिंदुओं की चर्चा किया, उसे आपको करना चाहिए और अब जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं इसे आपको करना नहीं है अथवा करना नहीं चाहिए। देखिए, जिला निर्वाचन के द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन एवं रूट चार्ट के अलावा किसी अन्य वाहन अथवा रूट चार्ट का प्रयोग नहीं करें। जिला निर्वाचन के द्वारा जो वाहन दिया गया उसके अलावे दूसरे वाहन का प्रयोग आप नहीं करें एवं दूसरे रूट चार्ट का जो आपको रूट चार्ट उपलब्ध कराया गया है उसी का प्रयोग करना है, उसी के अनुसार आपको बूथ पर जाना है। उसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। उसके बाद देखिए ईवीएम सेट, बीयू बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट मतदान केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर बिना निर्देश के नहीं रखें। ईवीएम सेट को आप यहां से प्राप्त करने के बाद जब आप गाड़ी में लेकर बैठ जाएंगे तो आपको उतार कर अपने मतदान केंद्र पर ही रखना है। अपने मतदान केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं रखना है जब तक कि आपको सक्षम पदाधिकारी के द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया जाता है। मतलब आपको ईवीएम सेट यहां से प्राप्त करने के बाद अपने बूथ पर ही उतार कर रखना है। रात्रि में अथवा संध्या काल में ईवीएम सेट, बीयू, सीयू, वीवीपैट को आपस में जोड़कर चेक न करें। ऐसा नहीं कि कल मतदान कराना है तो एक दिन पहले ईवीएम सेट को जोड़कर चेक करके देखते हैं। आपको चेक नहीं करना है। ध्यान रहे, कल
आप डिस्पैच सेंटर पर भी चेक नहीं करेंगे। डिस्पैच सेंटर पर आपको सिर्फ चेक करना है कि मशीन का पावर स्विच ऑफ है कि नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखना है। और बूथ पर भी पहुंचकर संध्या काल में या रात्रि में आपको मशीन को आपस में जोड़कर चेक नहीं करना है। उसके बाद सीयू का स्विच, सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट का स्विच मतदान के पूर्व अथवा मतदान के पश्चात बार बार ऑफ ऑन नहीं करें। जब आवश्यक हो तभी ऑन अथवा ऑफ करें। और सबसे अंतिम बिंदु कि किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को स्वीकार न करें। किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई एजेंट हो या कोई उम्मीदवार अथवा आपका कोई परिचित अथवा अन्य, आप मतदान कराने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है मतदान, और यह सरकारी कार्य है। अतः आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा, चाहे वो परिचित हो चाहे अपरिचित हो, चाहे कोई भी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा को स्वीकार आप नहीं करें। आप अपने साथ जो सुविधा लेकर जाते हैं उन्हीं सुविधाओं का उपभोग करते हुए चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सुसंपन्न करने का कार्य करें। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। आपको मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने की हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत धन्यवाद।